हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का लेसन प्लान देखने वाले हैं। साइंस के टॉपिक्स पर भी मैंने शॉर्ट लेसन प्लान वीडियोस बनाए हुए हैं जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन से, जिसमें स्टूडेंट टीचर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और जिस टॉपिक पर हम लेसन प्लान बना रहे हैं ये सारी डिटेल्स आती हैं। फिर सेकेंड होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है, इस पर भी मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है और उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें मोस्टली हम कॉग्निटिव डोमेन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, पर अगर आप लोग चाहें तो अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में हम ये 6 हेडिंग्स के अंतर्गत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएट और सिंथेसिस। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं उनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स का यूज़ करना रहता है। देखिए, जैसे मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है, इन वर्ब्स को यूज़ करके ही हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट कम्स टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड एंड प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम वो लिखते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं या वो प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। देन नेक्स्ट कम्स द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ के, पोएम या स्टोरी बना के। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ के इंट्रोडक्शन दिया है। आपको किसी भी तरीके से बच्चों को वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको जो तरीका सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स अ स्टेटमेंट ऑफ एम या टीचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है इसे, जिसमें हम बताते हैं कि हम आज बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। एंड फाइनली कम्स अ प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट में हम 3 कॉलम्स बनाते हैं: टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचिंग पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स हम उस टॉपिक से संबंधित बच्चों को पढ़ाएंगे उन्हें हम हेडिंग बना के इस कॉलम में लिखते जाते हैं। जैसे हम पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डेफिनेशन बताएंगे, फिर क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, तो इन सब पॉइंट्स को हम हेडिंग बना के इस कॉलम में लिखते जाते हैं। टीचर्स एक्टिविटी वाले कॉलम में ब्लैक बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमने बीच बीच में ये काली शीट्स का यूज़ किया है। आप लोग भी इस तरीके से जो भी कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे शो कर सकती है, डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, कोई भी ऐसा कंटेंट जो टीचर डायग्राम बना के या फ्लो चार्ट बना के ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बना रही है, उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीच बीच में एक काली शीट्स का यूज़ कर सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड को रिप्रेजेंट करती है। कई बार कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हेडिंग्स या किसी टॉपिक के क्लासिफिकेशन को भी ब्लैक बोर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसे भी आप इस तरीके से ब्लैक शीट यूज़ करके टीचर्स एक्टिविटी कॉलम में पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जिसे देकर हम प्रेजेंटेशन एंड कर देते हैं। देन कम्स द रिकैपिटुलेशन, मतलब रीकैप, मतलब हमने बच्चों को जो भी पढ़ाया है उन सब टॉपिक्स के मेजर पॉइंट्स का एक रीकैप हम बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो आप लिख सकते हैं। फिर आता है क्लास वर्क, होमवर्क और लास्टली ब्लैक बोर्ड समरी। इसके लिए भी हम ब्लैक शीट का यूज़ करते हैं और जितने भी टीचिंग पॉइंट्स हमने टीचिंग पॉइंट्स वाले कॉलम में लिखे थे वो सारे पॉइंट्स हमें इस ब्लैक बोर्ड समरी के ब्लैक शीट पर भी रिप्रेजेंट करने होते हैं।